हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राजेश। ओमेगा प्रो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है और स्वागत है एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज के लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों का। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 12 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 20 तक का सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि दो एपी दिया है और दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है। दोनों एपी का क्या चीज दिया है? कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है और उसके 100 टर्म का डिफरेंस कितना दिया है? 100 दिया है। मतलब दो एपी है, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, उसके 100 टर्म का डिफरेंस भी क्या चीज है? सेम 100 है। तो उसके 1000 टर्म का डिफरेंस को फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट द जनरल टर्म ऑफ फर्स्ट एपी क्या होगा? ए1 कॉमा ए1 प्लस डी कॉमा ए2 प्लस डी डॉट 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 डॉट। इसी तरह लेट द जनरल टर्म ऑफ सेकेंड एपी तो क्या लिख सकते हैं? ए2 कॉमा ए2 प्लस डी कॉमा ए3 ए1 सॉरी ए1 ए1 कॉमा ए2 प्लस डी कॉमा ए3 प्लस डी सॉरी 1 मिनट। इसको कैसे लिखते हैं देखिए। जनरल टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इसको कैसे लिखेंगे? ए1 कॉमा ए1 प्लस डी कॉमा ए1 प्लस 2d कॉमा ए1 प्लस 3d डॉट 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 डॉट। इसका लेट द जनरल टर्म ऑफ सेकेंड एपी इसको क्या मान लेते हैं? ए2 कॉमा ए2 प्लस डी कॉमा ए3 प्लस डी सॉरी ए2 प्लस बार बार इरेजर आज प्रॉब्लम हो रहा है। ए2 प्लस 2d कॉमा ए3 सॉरी बार बार प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? ए2 प्लस 3d डॉट 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 डॉट। अब इसका 100 टर्म और इसका 100 टर्म को लिखते हैं। तो देखिए नाउ फॉर फर्स्ट एपी के लिए T100 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो T100 इक्वल टू A1 प्लस क्या 99d लिख सकते हैं। अब फॉर सेकेंड एपी के लिए T100 डैश इक्वल टू A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी क्या लिख सकते हैं? T100 डैश इक्वल टू A2 प्लस
99 डी। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, इस टर्म का और इस टर्म का डिफरेंस कितना है 100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। T100 माइनस T100 डैश इक्वल टू कितना है 100। तो T100 का वैल्यू कितना दिया है A1 प्लस 99D माइनस फिर इसका कितना है A2 प्लस 99D इक्वल टू 100। अब क्या कर सकते हैं, तो A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इक्वल टू 100। 99D से 99D घट गया, तो A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। ये क्या है 100 आया। और जब ये 100 आ गया तो अब देखो अब क्या है कि इसका हमको क्या निकालना है, T1000 1 माइनस T1000 का डैश निकालना है। इसको क्या लिखेंगे A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D। अब इसको सॉल्व करेंगे तो A1 प्लस 9900D माइनस A2 माइनस 999D, ये से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 900। अब क्या हो जाएगा, तो A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 का वैल्यू कितना निकला है 100 निकला है, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब तो नाउ क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब T1000 माइनस T1000 डैश इक्वल टू क्या आएगा 100। ये हमारा क्या आया कंप्लीट सॉल्यूशन आया। ये क्या आया कंप्लीट सॉल्यूशन आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था 100 ही आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या था 2 AP था, 2 AP का कॉमन डिफरेंस सेम था, उसके 100 टर्म का डिफरेंस भी 100 था। तो हमको फाइंड आउट क्या करना था 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करना था। तो 2 AP कंसीडर कंस्ट्रक्ट किए, एक फर्स्ट AP इसको माने, सेकेंड AP इसको माने। फर्स्ट AP से 100 टर्म निकाले, सेकेंड AP से 100 टर्म निकाले, दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में दिया था 100 था। सॉल्व किए, A1 माइनस A2 का वैल्यू निकला। अब A1 माइनस A2 का वैल्यू निकला, तब अब हमको ये टर्म निकालना था 1000 टर्म के, तो 1000 टर्म निकाले, फिर 1000 टर्म सेकेंड AP का निकाले, सॉल्व किए, हमारा आंसर कितना आया 100 आया। कितना आया 100 आया। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अब कह रहा है क्या 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का कितना नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो 3 डिजिट में का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 100 से, 100 से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट 3 डिजिट का नंबर कौन है जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा 105। तो इसका जो नंबर होगा क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा 105 1112 119 डॉट 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 डॉट। लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, वो लास्ट टर्म जो होता है 3 डिजिट का कौन होता है 999। तो 999 में 7 से डिवाइड कीजिए, तो क्या 129419 कितना आएगा 5। तो अब 999 में 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 49, तो यानी कितना लास्ट नंबर क्या आएगा 994, क्या आएगा 994 आएगा। तो 994 आएगा। तो अब देखते हैं कितना नंबर टर्म है। तो देखिए हमारे पास A बराबर 105 आ गया, D बराबर कितना आया 7 आया, और TN बराबर क्या आएगा 994 आया। हमको क्या निकालना है N निकालना है। क्या निकालना है N निकालना है। तो N निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए N निकालने के लिए क्या फार्मूला पुट ऑफ कर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी 994। A का वैल्यू करो 105 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 7,
994, तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू 7, 994 माइनस 105, तो n-1 इंटू 7 इक्वल टू 9, तो ये बच गया 8 और ये 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे, देखते हैं कितने टाइम में कटेगा। एक 7 से 1 1 आएगा, 1 1 2 7, तो n -1 इक्वल टू 127, तो n इक्वल टू क्या आएगा 127 प्लस 1, तो n इक्वल टू 128 आया हमारा। n इक्वल टू क्या आया 128 आंसर आया हमारा। अब 128 आया। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 14 अगर हमको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 100 एंड 250। मतलब 4 का 10 से लेकर के 10 11 12 डॉट 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 250, इसके बीच में 4 का मल्टीपल कितना है? इसके बीच में कितना 4 का, तो फर्स्ट मल्टीपल कितना होगा 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, डॉट 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 लास्ट मल्टीपल कितना होगा 248 होगा। तो ए का वैल्यू 12 हो गया, डी का वैल्यू 4 हो गया, टी एन बराबर कितना हो गया 248 हो गया, टी एन का वैल्यू क्या आया 248 आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे आता है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 248, तो क्या होगा 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या 4, 248 n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 248 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 6, 3 2 4 से कट जाएगा 5 और 9, तो n माइनस 1 इक्वल टू 59, तो n इक्वल टू क्या आएगा 60। ये हमारा क्या आ गया कंप्लीट आंसर आया। क्या आया कंप्लीट आंसर आया। इजी क्वेश्चन था और ये सब बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, जरूर क्वेश्चन जरूर पूछता है बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 AP इतना एंड इतना आर इक्वल। मतलब 2 AP दिया है, 2 AP दिया है, एक AP क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 15, 2 AP दिया है, क्या है 63 है, 65 है, 67 है, डॉट 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 डॉट। इसका nth टर्म फाइंड आउट करना है, तो a बराबर इसका 63 हो गया और d बराबर क्या होगा 2 होगा, तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टी एन बराबर 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑल्सो सेकेंड एपी कितना है, सेकेंड एपी कितना है 10 है, 17 है, सॉरी 3 है, 10 है, 17 है, डॉट डॉट डॉट। अब इसका भी n टर्म सेम बोल रहा है, तो इसका a बराबर कितना है 3, d बराबर 7 है, तो टी एन बराबर a प्लस क्या चीज n माइनस 1 इंटू डी, तो टी एन बराबर क्या चीज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन का LHS पार्ट सेम है, LHS पार्ट ऑफ बोथ इक्वेशन आर सेम, दैट्स व्हाई आई कैन राइट द RHS पार्ट इज ऑल्सो सेम। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रॉम
1 and 2 we get, एक और दो से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए एक और दो से 63 प्लस n-1 इंटू 2 बराबर 3 प्लस n-1 इंटू 7। सॉल्व करते हैं, देखिए 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n-7, क्रॉस देखते हैं 63 में 61 प्लस 2n बराबर 7n-4। तो क्या होगा 61 प्लस 4 बराबर 7n-2n, तो क्या हो जाएगा 65 बराबर 5n, 5 से कट जाएगा 13, तो n का वैल्यू कितना आया 13, n का वैल्यू क्या आया 13 आया, मतलब दो एपी था, दोनों एपी का एन टर्म सेम था, तो एन टर्म निकाले फर्स्ट एपी का, सेकेंड एपी का एन टर्म, दोनों को इक्वल किए, इक्वल करके इक्वेशन को सॉल्व किए, एन का वैल्यू कितना आया 13 आया, ये कंप्लीट सॉल्यूशन आया क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, मतलब एक एपी को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें उस कुछ कंस्ट्रक्ट जिसका थर्ड टर्म दे दिया है, थर्ड टर्म क्या दे दिया है गया है 16 दे दिया है, और 7 टर्म और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस दे दिया है कितना 12 दे दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 16 को, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक एपी को कंस्ट्रक्ट करना है, तो एपी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, लेट द एपी इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 डॉट। अब इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी थर्ड कितना दिया है, थर्ड टर्म कितना दिया है 16 दिया है, मतलब थर्ड टर्म ये, तो a प्लस 2d बराबर 16, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद क्या दिया है, सेवेंथ और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस, मतलब t7 माइनस t5 बराबर कितना दिया है 12, क्या दिया है 12, तो इसका t7 क्या लिख सकते हैं a प्लस 60 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d इक्वल टू 12, तो a प्लस 60 माइनस a माइनस 4d बराबर 12, a से a क्या हो जाएगा कैंसिल, 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2d बराबर 12, 2 से कट जाएगा 6, तो d बराबर 6, d का वैल्यू 6 आया। अब d का वैल्यू कहाँ करेंगे पुट, तो पुट d इक्वल टू 6 इन 1, d का वैल्यू क्या चीज 6 जो है किस में पुट करेंगे 1 में पुट करेंगे, तो 1 में पुट करेंगे तो क्या मिलता है, देखिए a प्लस 2d बराबर 16, तो देखिए a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, तो a प्लस 12 बराबर 16, a बराबर 16 माइनस 12, तो a बराबर 4, a का वैल्यू क्या आया 4 आया। अब हमारा AP को कंस्ट्रक्ट करना है, तो AP क्या है a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, तो a कितना है 4 कॉमा 4 प्लस 6 कॉमा 4 प्लस 2 इंटू 6 डॉट 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 डॉट, यानी 4 कॉमा 10 कॉमा 12 6 16 कॉमा 6 का डिफरेंस होते रहे 16 4 20 22 डॉट 28 डॉट 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 डॉट, ये हमारा क्या आएगा एपी आएगा, ये हमारा क्या आएगा एपी आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 17, क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर फाइंड द 20th टर्म ऑफ एपी,
फ्रॉम लास्ट क्या है 3 8 13 डॉट 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 253 क्या निकालना है nth टर्म फ्रॉम इंड nth टर्म मतलब तो चूंकि इसका जो कॉन्सेप्ट लगेगा a बराबर 3 है d बराबर कितना है 5 है n बराबर l l बराबर कितना है 253 तो चूंकि nth टर्म फ्रॉम इंड nth टर्म फ्रॉम इंड का फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म फ्रॉम इंड इससे क्या होता है ये होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी अब हमारे पास लास्ट टर्म कितना दिया है 253 और n कितना दिया है हमको 20 माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी डी का वैल्यू कितना है 5 तो कितना होगा 253 माइनस 19 गुने 5 तो 253 माइनस 95 13 में से 5 गया 8 तो ये बच गया क्या है 5 और ये सॉरी तेरह 8 तो ये बच गया 14 5 और ये आया हमारा आंसर ये क्या आया हमारा आंसर आया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी इज 24 एंड इफ इसको नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग लेके चलते हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 18 19 और 20 को क्वेश्चन नंबर 18 क्या है मतलब sum of fourth and eighth term of NEP is 24 and sum of sixth and 110th term is 14 तो find the first three term मतलब T4 प्लस T8 का वैल्यू कितना दिया है 24 तो T4 का वैल्यू a प्लस 3d T8 a प्लस 7d इक्वल टू 24 क्या लिख सकते हैं 2a प्लस 10d 24 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 5d 24 तो a प्लस 5d इक्वल टू 12 इक्वेशन फर्स्ट ये क्या है इक्वेशन फर्स्ट नेक्स्ट जो है क्या है अब नेक्स्ट क्या है इसमें कि 6 एंड 10 टर्म का सम कितना है T6 प्लस T10 इक्वल टू 44 है ये क्या है 44 है तो फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म तो T6 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d प्लस इसको a प्लस 9d इक्वल टू 44 तो a प्लस a 2a प्लस 14d इक्वल टू 44 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 7d इक्वल टू 44 2 से कट जाएगा 22 तो क्या आ गया a प्लस 7d इक्वल टू 22 इक्वेशन 2 अब क्या करते हैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1 वी गेट 2 में से एक को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए a प्लस 7d इक्वल टू 22, a प्लस 5d इक्वल टू 12, माइनस 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 कट जाएगा, 2d इक्वल टू 10, तो d बराबर 5, d का वैल्यू क्या आ गया 5। अब d का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो पुट d इक्वल टू 5 इन 1, तो a प्लस 5d 12, तो क्या होता है a प्लस 5 गुने 5 बराबर 12, तो a बराबर क्या होगा 12 माइनस 25, a बराबर -13, a का वैल्यू क्या आया -13। अब a का वैल्यू -13 आया तो a पे क्या है a कॉमा, तो फर्स्ट 3 टर्म निकालना है, तो क्या फर्स्ट 3 टर्म t1 बराबर क्या a बराबर -13, t2 बराबर क्या a प्लस d, तो a -13 प्लस 5 -8, t3 इक्वल टू क्या a प्लस 2d, तो -13 प्लस 2 इंटू 5 क्या होगा -3। ये हमारा फर्स्ट 3 टर्म निकला एपी का, ये फर्स्ट 3 टर्म निकल गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000 and received an increment of Rs 200 each year, in which year his income will reach 7000। मतलब सुब्बा राव है 5000 रुपया से वो जॉब स्टार्ट किया और हर साल दो सौ रुपया उसका जॉब में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि किस साल उसका सैलरी 7000 रुपया हो जाएगा। देखते हैं कैसे होता है, वही प्रोसीड करेंगे, वही मेथड। मतलब क्वेश्चन नंबर 19 जो है क्या कह रहा है कि आदमी जो है उसका फर्स्ट शुरुआत कितना से किया 5000 से, और हर साल 1 साल बाद कितना हो जाएगा 5200 रुपया, फिर 1 साल बाद 5400 रुपया, फिर 1 साल बाद 5600 रुपया। कह रहा है किस ईयर 7000 रुपया हो जाएगा इसका सैलरी। तो देखिए हमारे पास ए बराबर तो 5000 ही होगा, डी बराबर कितना होगा 200 रुपया हो गया, टी एनथ ईयर में मान लेते हैं कितना 7000 होगा, तो ए प्लस क्या n-1 इंटू डी 7000, ए 5000 प्लस n-1 इंटू 200 बराबर 7000, तो n-1 इंटू 200 बराबर 7000 माइनस 5000, n-1 इंटू 200 बराबर 2000, 00 कैंसिल होगा, 2 से कितना होगा 10, तो n-1 इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू क्या 10 प्लस 1 क्या 11। 11 साल बाद उसका सैलरी कितना हो जाएगा 7000 रुपया हो जाएगा। 11 साल तक वो आदमी जॉब करेगा, बताओ 11 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रमिका सेव्ड 5 रुपया इन फर्स्ट वीक of a year and increase her weekly saving by 1.75 if in the nth week her weekly saving become 20.7। मतलब बोल रहा है कि पहला बार जो है पहला साल में 20 नंबर क्वेश्चन 5 रुपया फर्स्ट में पहला में सेविंग किया, अब उसके बाद हर टेन्योर पे जो है उसका सेविंग कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 1.75, तो इसमें 1.75 ऐड करेंगे 1.5 तो 6.75, फिर इसमें 1.7 डॉट डॉट डॉट
लास्ट इसका जो हो जाता है कितना हो जाता है 20.75, मतलब तो इसका a बराबर 5 हो गया, d बराबर 1.75 हो गया और tn बराबर कितना है 20.75। तो इसका वैल्यू निकालना है, तो टी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 20.75, ए 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 1.75, 20.75, तो एन माइनस 1 इंटू 1.75 इक्वल टू 20.75 माइनस 5, तो n माइनस 1 इंटू 1.75 इक्वल टू 15.75। इसको सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 बराबर 15.75 अपॉन क्या लिखेंगे 1.75 कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 1575 अपॉन 175। अब इसको जो है बेटा सॉल्व करना आप लोगों का काम है, n का वैल्यू आपको निकालना है और जो है कमेंट में उसका n का वैल्यू लिखना है। आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।